तो आज हम बात करने वाले हैं डीडोस अटैक के बारे में। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज या जो डीडोस अटैक वगैरह हुआ था, काफ़ी बड़े बड़े जो ब्लॉगर हैं उनकी वेबसाइट में मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ रहा था। मेरी वेबसाइट पे भी यार अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था। तो जो जिन वेबसाइटों में अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था तो उन वेबसाइटों को टारगेट करके कुछ लोगों ने उस पर जो है वो डीडोस अटैक करा। अब वो डीडोस अटैक जो है वो कुछ इस तरीके से ही कॉन्सेप्ट में चल रहा था भाई कि अटैक करेंगे, वेबसाइट जो है वो डाउन कर देंगे, उसके बाद जो है वो उनसे पैसे मांगेंगे हम कि भाई अटैक रोकने के लिए। क्योंकि अगर किसी की भी वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा होता है मिलियंस पे, और अगर आप डीडोस अटैक कर दोगे तो डीडोस अटैक करने पर होता क्या है कि भाई सर्वर वगैरह जो है वो डाउन हो जाता है, वेबसाइट्स वगैरह बंद हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा कि भाई उसका लॉस हो रहा होगा। जब वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही होगी तो उस पर एड्स कोड्स वगैरह नहीं दिख रहे होंगे एडसेंस के, या जो भी एफिलिएट वगैरह का कुछ कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा होगा, तो टोटल मिला करके रेवेन्यू का लॉस हो रहा होगा। तो ये चीज़ काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉगर के साथ हुई और मेरे साथ भी हुई। अब देखो होता क्या है ना कि कॉन्सेप्ट समझो। देखो डीडोस क्या चीज़ है, एक बेसिक सा अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए ना तो किसी भी वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा लोड उस पर भेज देना कि भाई उसका सर्वर जो है वो बैठ जाए, वो डाउन हो जाए बिल्कुल से। इसी पर्पज़ में जो है वो यूज़ होता है। बनाया गया था इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। हैकिंग में अगर हम बात करें जा करके तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कई सारे टूल्स आते हैं। तो उसी टूल्स में कई सारे टूल होते हैं जो जब आप कोई वेबसाइट या कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो ना तो आप अपने ही प्रोजेक्ट्स पर ट्रैफिक का लोड डाल करके पहले से ही टेस्ट करते हो कि यार मेरी वेबसाइट कितने ट्रैफिक पे डाउन हो रही है, सही से चल रही है, फंक्शनैलिटी वगैरह तो नहीं डिस्टर्ब हो रही है, या मेरा सर्वर की कैपेसिटी कितना है, कितना वो लोड झेल पा रहा है। उसी अकॉर्डिंगली जो आप सर्वर पे है लोड बैलेंसिंग वगैरह का यूज़ करते हो। तो इस तरीके के पर्पस से जो है वो कुछ टूल आते हैं जो जिसमें आप सिंपल सा यार वो टूल है इंस्टॉल करके जो है वेबसाइट वगैरह पे आप लोड वगैरह भेज सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे मार्केट में टूल है। बट जो कॉमन टूल होते हैं ना उससे पहले ही क्लाउडफ्लेयर हो गया या जो आपकी होस्टिंग है उसमें इतनी फायरवॉल, इतनी कैपेसिटी लगी रहती है कि वो जो इस तरीके के बहुत पुराने टूल्स हैं जिनसे लोड वगैरह भेजा जाता है नेसेसरी का, तो वो उनको ब्लॉक कर देते हैं। इतना बेसिक लेवल की सिक्योरिटी जो है वो साइट्स वगैरह लगा के रखती हैं। बट जानते हो जैसे कि नए नए वायरस आते रहते हैं वैसे नए नए मेथड जो है वो मार्केट में आते रहते हैं डीडोस अटैक करने के भी। तो ये जो भी हाल फिलहाल में एक मेथड पॉपुलर हुआ था जिसमें आप बहुत सारा वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजा जा रहा है, वो क्या बैकएंड में टेक्निक लगा रहे थे उसके बारे में तो मुझे नहीं आइडिया है। बट मैं इसके सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूंगा। अगर आपकी वेबसाइट पे अभी भी अटैक वगैरह हो रहा है या मैंने कैसे सॉल्व करी वो प्रॉब्लम, उस चीज़ पे जो है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि कैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचोगे ना तो सोल्यूशन तो भूल ही जाओ, निकाल नहीं पाओगे। आप अननेसेसरी का क्या करोगे ना, मार्केट से जा करके अलग अलग सर्विसेज वगैरह बाय करोगे, कहीं कोई सिक्योरिटी सर्विस बाय करोगे, कहीं कोई फायरवॉल वगैरह बाय करोगे। बट प्रॉब्लम अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगी ना तो वो सब उतना अच्छे से जो है वो आपके लिए काम नहीं कर पाएगी। तो ये वाले केस में हो क्या रहा था ना कि जैसे मान लो आपका खासकर ये जो अटैक हुआ था ना, स्पेशली मैं बता दूं आपको, अगर आपका वर्डप्रेस पे ब्लॉग है ना उस पे ही इसका जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। क्योंकि वर्डप्रेस पे ना बहुत सारी वल्नरेबिलिटी रहती है और टाइम टू टाइम वर्डप्रेस जो है ना उनको फिक्स करता रहता है, उसके लिए अपडेट्स वगैरह लाता रहता है। अभी रिसेंट में ही मैंने देखा हुआ था कि कई सारे प्लगइन्स वगैरह रहते हैं, उनमें कुछ लूफो, कई सारे पॉपुलर प्लगइन रहते हैं कई सारे। जैसे कि एलिमेंटर का एक प्लगइन था, उसमें एक प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से क्या है कि लोग जो है उस पर अटैक परफॉर्म करके वो एक तरीके का लूप होल था तो उस पर अटैक परफॉर्म करके उनको उनके वर्डप्रेस के एडमिन पैनल का एक्सेस मिल जा रहा था, जो कि यार अपडेटेड वर्जन में फिक्स कर दिया गया। तो एक चीज़ तो ये करनी है कि हमेशा आपको अपना वर्डप्रेस जो है वो अप टू डेट रखना है। वर्डप्रेस ही नहीं, आपको अपने मोबाइल के जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आते हैं, जो भी चल रहा है ना, वो सब हमेशा अप टू डेट रखना है। उसको नहीं रखोगे तो होता है, अपडेट का मतलब यही होता है कि यार जो पुरानी प्रॉब्लम्स या कोई सिक्योरिटी इशू वगैरह आ रहे होते हैं उसके पैच वगैरह जो है वो डाल दिया था, जिससे वो प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाती है। अब इस जो डीडोस अटैक है इसका क्या सिस्टम जो है वो निकाला जा सकता है। देखो यार डीडोस अटैक का ना कस्टम सोल्यूशन रहता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है कि जो चीज़ मेरे लिए काम करी, मेरी वेबसाइट पे काम करी ना, वही चीज़ जो है वो आपके लिए काम करेगी। सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले बात करी थी कि ये स्पेशली वर्डप्रेस के लिए परफॉर्म कराया जा रहा था। वर्डप्रेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एज अ बेसिक, क्योंकि आप वर्डप्रेस को एज अ ब्लॉगिंग के तरीके यूज़ करते हो तो आपको उसका टेक्निकल नहीं पता होता है कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंस्टॉल हो जाती है,
चाहे वो कमेंट करने का हो, चाहे तो WP, देखो जैसे कि जो उसके एडमिन पैनल का जो URL होता है वर्डप्रेस की ना, वो सबको पता होता है, WP-admin करके लिखोगे तो उसका एडमिन पैनल खुल जाएगा। वही अगर कोई कस्टम लेवल पे वेबसाइट कुछ बना रहा होता है ना, तो वो अलग अलग नाम रखते हैं, जैसे कि स्लैश करके को अपनी कंपनी का ही नाम रख के कुछ अलग नाम रख दे, तो एडमिन पैनल का कस्टम वेबसाइट में पता ही नहीं होता है कि एडमिन पैनल जो है वो कैसे एक्सेस करा जाए। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो उसमें हर चीज़ जो है वो सबको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है, कैसे कमेंट वगैरह डालना है, कैसे सर्च करवाना है। तो अब जो अटैकर होता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि यार कैसे मेरे को जो है वेबसाइट पर लोड डालना है। तो वो क्या करते हैं ना, वो कुछ पेजेस को या कोई ऐसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हिट करते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज़ हो रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस में जैसे जो आप सर्च करने जाते हो, जब आप कोई क्वेरी सर्च करते हो, तो यार उस क्वेरी को सर्च करने के लिए नॉर्मल जो आपके पेजेस होंगे वो तो आप यार WP टोटल कैच या कोई भी कैचे प्लगइन का यूज़ करके उनको आप लोकल फाइल के अंदर वगैरह जो है या कहीं पे भी आप रेडिस कैच सर्वर लेवल पे कैच बना करके या लोकल लेवल पे कैच बना के उनको स्टोर कर लेते हो, तो उस पर अगर बहुत ज़्यादा लोड भी डाला जाएगा तो वो डायरेक्टली सर्व हो रहा होगा स्टैटिक, तो सर्वर पे उतना लोड नहीं पड़ेगा। बट लोड डालने के लिए हमें जो लोडर जो अटैकर है वो क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि ऐसे पेज को हिट करो जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर ले रहा हो। तो वर्डप्रेस के केस में प्रोसेसिंग पावर किस चीज़ में जाएगी, जब बंदा कोई क्वेरी सर्च कर रहा होता है, क्योंकि कस्टम सर्च के जो है वो आप कैच वगैरह नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्डप्रेस पे गया, मैंने जो है वो सर्च मार दिया ABC, ठीक है, तो मान लो आप ABC को कैच कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम कोई यूज़र है उसने XYZ सर्च मार दिया, कुल मिलाकर के उसमें वो कुछ भी सर्च मार सकता है। तो जब वो कुछ भी सर्च मार सकता है तो यार वो पूरी क्वेरीज जो है वो आपके MySQL पे जाएगी, सर्च करेगी, देन फिर जो है रिजल्ट मिलेगा, तो काफ़ी प्रोसेसिंग पावर लग रही होती है। वहीं एक जो वर्डप्रेस की पोस्ट होती है उसको एक बंदा एक्सेस करेगा, उसका कैच सेव हो गया सर्वर लेवल पे भी और जो है वो कुकी लेवल पे भी उसके लोकल ब्राउज़र पे अगर आपने ऑन कर रखा, तो नेक्स्ट टाइम जब बंदा आएगा या कोई बॉट या कुछ भी आ रही है तो वो कैच से भी सर्व कर सकता है, तो उतना लोड पड़ेगा नहीं। बट यहाँ वाले केस में क्या हो रहा है, बंदा कोई क्वेरी जा रहा है, उसको वर्डप्रेस में जाके सर्च मार रहा है, तो सर्च करने में हो क्या रहा है, जा करके वो डेटाबेस में भी यार क्वेरी जा रही है, सर्च मार रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके वर्डप्रेस पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई। तो इस केस में, मेरे वाले केस में जो है ना, या ज़्यादातर जो लोगों से मैंने बात करी उनके साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी कि कुछ पैटर्न थे जिन URLs पर काफ़ी ज़्यादा लोड क्रिएट हो रहा था, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, उन पे जो है वो रैंडम स्ट्रिंग, बहुत सारे रैंडम URL जो है वो जनरेट करके इनडायरेक्टली वे में हिट मारे जा रहे थे, ठीक है। अब वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करा जा रहा था या क्या मैकेनिज्म है, मैंने बोला ना कि यार लोग जो है अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, बट कोई सॉफ्टवेयर था या कोई फ्री सॉफ्टवेयर था, बट मैंने बताया ना बहुत सारे जैसे क्लाउडफ्लेयर, उसमें ऑलरेडी सिक्योरिटी लगी रहती है, अननेसेसरी जो बोट ट्रैफिक वगैरह आ रहा होता है ना वो सब ब्लॉक मार देता है। बट ये कुछ कस्टम जनरेट करके, कुछ कस्टम तरीके से, जैसे हम कस्टम में वेबसाइट अपनी खुद की बना सकते हैं अपना खुद का कोड करके, वैसे लोग जो है वो वायरसेस या प्रोजेक्ट या टूल्स इस तरीके के लोड डालने वाले वो भी वो बना सकते हैं। तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ऐसे URLs पर अटैक हो रहा था जिनमें जो है प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो अब एक नॉर्मल बंदे को क्या करना होगा ना, नॉर्मल बंदे को जो लॉग होती है वो लॉग जो है कि कौन कौन से URL हिट हो रहे हैं, किस तरीके के पैटर्न में हिट हो रहे हैं, वो URL चाहो तो आप अपाचे की लॉग में जा करके चेक कर सकते हो। आपकी होस्टिंग में अपाचे की लॉग रहती है, उसमें सब पता चल जाता है कि कौन कौन सी IP से किन किन URL पे यार हिटिंग वगैरह आ रही है और कैसे पैटर्न में हिट वगैरह आ रहा है। दूसरा, आपका क्लाउडफ्लेयर अगर आपने ऑन कर रखा तो वहाँ पर भी जो है वो आपको डिटेल दिखाई दे जाती है कि कौन कौन से URL वगैरह हिट हो रहे हैं, किस IP से हिट हो रहा है, किस कंट्री से हो रहा है और क्या पैटर्न में हिट हो रहा है। तो जब आप ये चीज़ों को पता लगा लेते हो ना, पता लगाने के बाद आपको फिर क्या करना होता है, चाहे तो आप क्लाउडफ्लेयर में रूल बना करके, उसमें एक रूल का ऑप्शन होता है क्लाउडफ्लेयर के अंदर, वो रूल बना करके आप उस पैटर्न को ब्लॉक मार सकते हो जिस पे हिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे जो है वो लोड डाला जा रहा है। या आप सेम काम को जो है, अगर आप क्लाउडफ्लेयर नहीं है या बिल्कुल आप क्लाउडफ्लेयर का नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो सबसे सिंपल सा तरीका रहता है कि आप HTAccess को यूज़ कर सकते हो। HTAccess का काम ही यही होता है कि किसको ब्लॉक मारना है, पूरा आप अपनी वेबसाइट को जो है वो आप HTAccess से कंट्रोल कर सकते हो। सारी HTTP रिक्वेस्ट वगैरह जो होती है, जितनी भी पोर्ट 80 पे HTTP पे जो रिक्वेस्ट आ रही होती है वो सारा आप HTAccess से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट लगता है। अब ये ना कस्टम हो सकता है, किसी के में वो सर्च में कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, किसी में कहीं और तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, हो सकता है किसी के कमेंट बॉक्स में हिटिंग हो रही हो सकता है किसी के लॉगिन फॉर्म में हिटिंग हो रही हो। तो वो यार अलग अलग पैटर्न है, जैसा जो अटैकर है उसने जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसका एक सेट ऑफ रूल नहीं है कि आप जो है वो यही 4 लाइन का कोड जो है वो HTAccess में लगा दोगे तो ये जो है अटैक बंद हो जाएगा। आपको आपके अकॉर्डिंगली
वो प्रॉब्लम समझनी होगी। अब एज अ बिगनर हो, अगर आपको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी डेवलपर को ये टास्क असाइन कर सकते हो कि यार देखो कौन कौन सी मेरे ब्लॉग पर रिक्वेस्ट आ रही है जो बिल्कुल अनवांटेड टाइप की आ रही है लिस्ट, और वो नॉर्मली अपाचे की लॉग चेक करेगा। अगर आपके पास क्लाउड, अगर आपने पास कोई सर्वर वगैरह ले रखा है तो सिंपल सा आप अपाचे लॉग चेक कर सकते हो। आप क्लाउड फेयर पर जाकर के लॉग चेक कर सकते हो। शेयर्ड होस्टिंग वगैरह है तो वहाँ पर भी आप लॉग वगैरह चेक कर सकते हो। तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, उस डेवलपर को आइडिया मिल जाएगा। जैसे ही वो पकड़ लेगा कि अच्छा इस पैटर्न पे जो है वो लोड पड़ रहा है, वो उसका सोल्यूशन निकाल लेगा और वो रिक्वेस्ट को जो है वो आसानी से HTXS के थ्रू या क्लाउडफ्लेयर में रूल बना करके उसको ब्लॉक कर देगा। ये यार फंडा लगता है। अब जो नए लोग हैं यार, जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनके लिए एक टफ टास्क है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि कोई डेवलपर हो या कोई सर्वर्स का जानकार हो जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो, HTXS वगैरह की नॉलेज हो, वो इस चीज़ को आसानी से कर लेगा। अब क्योंकि मैं हूँ डेवलपर तो मुझे आइडिया था, तो मैंने अपने उस चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करा। मेरी वेबसाइट पर जैसे ही अटैक हुआ तो वो जैसे ही, अगर आपके में DDoS अटैक हो, सबसे पहला काम तो यार मैं आपको बताना भूल गया, सबसे पहला काम तो ये करना है ना कि अंडर अटैक मोड जो है वो क्लाउडफ्लेयर में ऑन कर लेना है, जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन नहीं होगी कम से कम। जब डाउन नहीं होगी, बट ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि उसमें क्या है, बीच बीच में कैप्चा वगैरह पूछ लेता है। जब कैप्चा पूछ लेता है तो लोग जो है नॉर्मली कैप्चा नहीं फिल करते हैं, लोग वही कंटेंट जो है किसी दूसरी की वेबसाइट से रीड कर लेंगे जा करके। तो उस केस में क्या होता है ना कि आप क्लाउडफ्लेयर में अंडर अटैक ऑन कर लोगे तो उससे क्या आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। तो डाउन नहीं होगी तो आपकी रैंकिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अब रैंकिंग नहीं डिस्टर्ब होगी तो आपको टाइम मिल जाएगा। उस टाइम जो आपको मिला हुआ है ना, आपकी वेबसाइट डाउन है नहीं, आपने अंडर अटैक मोड ऑन कर रखा, उस टाइम में आप या तो डेवलपर ढूंढो या तो खुद आपको अगर नॉलेज है तो आपको वो पैटर्न फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जैसा मैंने वीडियो में बताया, और उसका सोल्यूशन जो है निकालना पड़ेगा। उसको जो है वो ब्लॉक मारना पड़ेगा, या किसी डेवलपर के थ्रू जो है, या कोई सर्वर का जिसको नॉलेज हो, जिसको HTXS के बारे में पता हो, उससे कॉन्टैक्ट करके उन रिक्वेस्ट को जो है वो ब्लॉक करवाना होगा। यही एक फंडा जो है यार मैंने भी लगाया, और यही फंडे जो है और लोगों ने भी लगाए होंगे। हो सकता है किसी ने जो है वो कोई पेड सर्विस वगैरह भी बाय करी हो जिनको नहीं नॉलेज हो, या कुछ कंटिन्यू लेवल पे कोई कंपनी से ही पेड सर्विस ले रखी हो जिसमें वो सिक्योरिटी, बहुत सारी कंपनियां जो है वो आपके वेबसाइट लेवल पे DDoS माइग्रेशन की या प्रोटेक्शन की जो है वो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है, जिसमें मंथली बेसिस में पेमेंट करनी होती है। तो वो क्या रहता है ना, वो एक एक्स्ट्रा खर्चा हमारे पर जुड़ जाता है। तो बेटर ऑप्शन है कि उसका परमानेंट सोल्यूशन इस तरीके से जो है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर जब कभी यार ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको सेम प्रोसेस को जो है वो रिपीट करना होगा। तो आई होप यार आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ सजेशन आपको जो है समझ में आए होंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कि जो मैंने अप्लाई करा वही सेम जो है वो चीज़ आप अप्लाई करोगे और आपका प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा आपकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो चलो यार वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।